तो ये बात समझ में आ गई कि हमने अपनी सेल्फ डेवलपमेंट या रूहानी तरबियत के लिए जाना है और हम चले गए। फिर अब्बा यहाँ के करते क्या हैं, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? खाली खुतबे होते हैं, दर्स होते हैं, कुरान की तालीम होती है, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ उसके बारे में आप शेयर कर सकते हैं? वैसे तो ये जाके देखने वाली चीज़ है। ठीक है, एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है। कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस किए बगैर, मिसाल के तौर पे मैं जायका आपको जितना मर्ज़ी एक्सप्लेन कर दूं, जब तक आप ज़ुबान पे रख के चखेंगे नहीं तो आप उसका पूरा जो है ना उसको समझ नहीं पाएंगे पूरी तरह की। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। एक्टिविटीज़ इस तरह से होती हैं कि सबसे पहले तो हम अपने माइंड को डिसंगेज करते हैं और माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि हमारा माइंड जो एक ऑटोमेटिक थॉट प्रोसेस करने पे लगा हुआ है और वो थॉट फीलिंग इमोशन में और इमोशन एक्शन में चले जाते हैं, तो हम पहले उस थॉट को प्रोसेस करने का पूरा तरीका सीखते हैं कि इसको कैसे किया जाए। माइंड को अनवांटेड थॉट्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, उनको इलिमिनेट कैसे किया जाए और आप अपनी मर्जी से थॉट को कैसे जनरेट करें और उसको फॉलो कैसे करें। ठीक है। ये प्रैक्टिसेस इस पे हम करते हैं। और दूसरा ये होता है कि हम हेल्दी हैबिट पैटर्न एक्वायर करने की प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं कि जिसको हम फिर अपने लाइफस्टाइल में लाके यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। तो मिक्स किस्म की एक्सरसाइजेज होती हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन भी ऑब्वियसली होते हैं, क्वेश्चन आंसर भी होते हैं, गुफ्तगू भी होती है और प्रैक्टिसेस भी होती हैं और बड़ा प्लेंटी ऑफ रेस्ट और रिक्रिएशन भी, मतलब सारा कुछ वो भी होता है। क्योंकि उसका तरीका ये है कि आप अपने बॉडी के तमाम आस्पेक्ट्स को, अपने सेल्फ के तमाम आस्पेक्ट को एक कंफर्टेबल तरीके से लेके चलेंगे। किसी चीज़ को सुप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये नहीं कि आपने स्पिरिचुअली अवेकन होना है तो आप रातों को जागते रहेंगे कि बॉडी बहुत जल्दी जवाब दे जाएगी और आप फेल हो जाएंगे। और अपने जिस्म को भी, अपने इमोशंस को, सब कुछ को साथ लेके एक कंफर्टेबल तरीके से लेके चलना है और वो आपके साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं। आपके सेल्फ के डिफरेंट लेवल्स आपको पूरा कोऑपरेट करें आपके नए पैटर्न की तरफ जाने के लिए। ये सुनने से तो ऐसा मालूम होता है कि बहुत ही कोई नायाब सी चीज़ है जो पहले ना देखी ना सुनी, कि इस तरह की कोई 3 दिन की ट्रेनिंग भी हो जिसमें रेस्ट भी है और सीखना भी है और रिजल्ट भी है। खैर, हम 3 दिन के बाद उसमें आ गए, वापस हम अपने माहौल में आ जाएंगे ऑफ कोर्स ऑब्वियसली। तो क्या नतीजा लेके आएंगे, कैसा रवैया होगा? जैसे किसी 3 दिन के दौरे के बाद मुख्तलिफ लोगों का होता है, वो तनकीद करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, घर वालों को टीवी बंद करा देते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं। क्या ऐसा होगा या इसका कोई मुख्तलिफ नतीजा होगा? एक स्पिरिचुअल पर्सन की जो पहचान है वो ये है कि ही इज़ ऑल लविंग एंड केयरिंग। चाहे वो फिरका, मसलक, मजहब, इन सब से ऊपर, अगर वो इस सब से ऊपर अगर नहीं जा रहा तो वो फिर कहीं फंसा हुआ है, कहीं रुका हुआ है। अगर मैंने ये समझता हूँ कि कोई गलत जा रहा है तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि मैं पहले अपने कोर्स ऑफ एक्शन से उस पर साबित तो करूं कि मेरे वाला कोर्स ऑफ एक्शन ज़्यादा प्रैक्टिकल है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो उसके अंदर अल्लाह ने अक्ल रखी है, वो उसको जज करके उसको देख लेगा। लिहाजा शिद्दत पसंदी स्पिरिचुअल पर्सन की पहचान नहीं होती, ना ही रिलीजियस पर्सन की पहचान होती है। तो वो जो आउटकम हमें जिसका आप इशारा कर रहे हैं देखने में आ रहा है, वो हमारी गलत फहमियों की वजह से ना मजहब का कसूर है ना रूहानियत। मजहब भी कतन ये नहीं चाहता, रूहानियत तो बिल्कुल भी नहीं चाहती। मजहब और रूहानियत बिल्कुल 2 अलग चीज़ें तो है नहीं है। वहाँ से आप मिनिमम 4 चीज़ें लेके आएंगे। ठीक है। पहली चीज़ ये है कि आप नया थिंकिंग पैटर्न, नया हैबिट पैटर्न, इसकी आप इंट्रोडक्शन, इनिशिएशन, प्रैक्टिस आप लेके आएंगे।